बर्तन मांजने वाली अब ब्यूटिशियन बनेगी। जिसके घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं, वो लोगों को सजाएगी। वो दुल्हनों को सजाएगी। पहले अपनी शक्ल तो आईने में देख ले। निशा ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और सिंक में पड़े गंदे बर्तन साफ करने लगी। उसके हाथ साबुन के झाग से भरे हुए थे, लेकिन दिल उन बातों से ज्यादा जल रहा था जो अभी अभी उसके कानों में पड़ी थी। यह शहर का सबसे बड़ा बंगला था। यहाँ आए दिन किसी न किसी बड़े आदमी की पार्टी या शादी की तैयारी होती रहती थी। निशा पिछले 1.5 साल से इस बंगले में काम कर रही थी। सुबह से शाम तक झाड़ू पोंछा, बर्तन और सफाई, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। उधर घर पर उसकी छोटी बहन पूजा सिलाई का काम कर रही थी। दोनों बहनों का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। कभी काम ज्यादा मिल जाता तो 2 वक्त की रोटी बन जाती, और कभी पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी रात को सूखी रोटी और नमक से पेट भरना पड़ता। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों बहनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। पूजा हमेशा अपनी दीदी का इंतजार करती रहती। उसे पता था कि दीदी चाहे कितनी भी थकी हुई लौटे, उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर होगी। उस दिन बंगले में बहुत चहल पहल थी। मालिक की भतीजी की शादी थी। बड़े बड़े फूलों से पूरा घर सजाया जा रहा था। बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी थीं और अंदर दर्जनों लोग तैयारियों में लगे हुए थे। तभी 3 मशहूर मेकअप आर्टिस्ट अपने बड़े बड़े बैग लेकर अंदर आए। उनके साथ इतना सारा सामान था कि निशा की नजर उसी पर टिक गई। रंग बिरंगे बॉक्स, अलग अलग तरह के ब्रश, चमकदार शीशियां और कई ऐसी चीजें जिनके नाम तक उसने कभी नहीं सुने थे। वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। तभी मालकिन की तेज आवाज आई। निशा, क्या देख रही है? वो बर्तन अपने आप साफ हो जाएंगे क्या? निशा, क्या देख रही है? वो बर्तन अपने आप साफ हो जाएंगे क्या? निशा तुरंत घबरा गई। जी मालकिन कहकर फिर से काम में लग गई। दोपहर तक उसने पूरा किचन साफ कर दिया। तभी मालकिन ने उसे ऊपर वाले कमरे में पानी रखने भेजा। निशा पहली बार उस कमरे के अंदर गई जहां दुल्हन तैयार हो रही थी। कमरे में चारों तरफ बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी। बीच में एक बड़ा शीशा था जिसके सामने दुल्हन बैठी थी। तीनों मेकअप आर्टिस्ट बड़े प्यार से उसका मेकअप कर रही थी। कोई उसके बाल संवार रहा था, कोई आंखों पर हल्का सा रंग लगा रहा था, तो कोई उसके चेहरे पर ब्रश घुमा रहा था। कुछ ही मिनटों में दुल्हन का चेहरा ऐसा खिल उठा जैसे कोई फूल खिल गया हो। निशा पहली बार इतनी नजदीक से यह सब देख रही थी। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही थी कि उन दीदियों के हाथ कितने आराम से चल रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई जल्दबाजी, जैसे उन्हें अपने काम से बहुत प्यार हो। दीदी, पानी रख दीजिए, एक मेकअप आर्टिस्ट ने मुस्कुराकर कहा। निशा ने ट्रे रखी और चुपचाप बाहर निकल आई, लेकिन उसका मन अभी भी उसी कमरे में अटका हुआ था। शाम तक शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गईं। मेहमान आने लगे। उधर निशा लगातार काम करती रही। जब रात होने लगी तो मेकअप आर्टिस्ट अपना सामान समेटने लगी। तभी उनमें से एक ने 2 पुराने ब्रश और आधी बची हुई फेस क्रीम उठाई और बिना देखे कूड़ेदान में फेंक दी। निशा की नजर उन चीजों पर टिक गई। उसने हिम्मत करके धीरे से पूछा, दीदी, ये फेंक रहे हैं? मेकअप आर्टिस्ट मुस्कुराकर बोली, हाँ, अब हमारे काम के नहीं है। इतने में मालकिन भी वहाँ आ गई। वह हंसते हुए बोली, अरे रहने दो, अगर इसे चाहिए तो ले जाने दो, शायद घर जाकर खुद पर लगाकर हीरोइन बन जाएगी। कमरे में खड़े 2-3 लोग जोर से हंस पड़े। निशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप कूड़ेदान से वे ब्रश और आधी बची हुई क्रीम उठाई, एक पुराने कपड़े में बांधी और अपना काम पूरा करके घर लौट आई। दरवाजा खुलते ही पूजा दौड़कर उसके पास आई। दीदी, आज बहुत देर कर दी। निशा हल्का सा मुस्कुराई। आज बंगले में शादी थी ना, इसीलिए। पूजा की नजर तुरंत उस कपड़े की पोटली पर गई। इसमें क्या है? निशा ने पोटली खोली। अंदर टूटे हुए ब्रश और आधी बची हुई क्रीम देखकर पूजा हैरान रह गई। दीदी, ये सब क्यों ले आई? ये तो फेंकी हुई चीजें हैं। निशा ने एक ब्रश हाथ में लिया, उसे धीरे धीरे साफ करने लगी, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ, फेंकी हुई तो हैं, लेकिन पता है पूजा, आज मैंने पहली बार देखा कि ये छोटे छोटे ब्रश किसी के चेहरे पर मुस्कान भी ला सकते हैं। पूजा कुछ समझी नहीं। वह हंसते हुए बोली, अच्छा, तो पहले मुझे भी वही मुस्कान दिखाओ, देखूं ये टूटा हुआ ब्रश क्या कमाल करता है। निशा भी हंस पड़ी। उसने उंगली पर बची हुई थोड़ी सी क्रीम ली और पूजा के गाल पर लगा दी, फिर टूटे हुए ब्रश से उसके बाल ठीक किए और बोली, लो मैडम, आपका मेकअप पूरा हो गया। दोनों बहनें खिलखिलाकर हंसने लगी। अगली सुबह जैसे ही निशा झोपड़ी से बाहर निकली, उसने देखा कि सामने रानी की माँ जमीन पर बैठी रो रही थी। उनके हाथ में शादी का लाल जोड़ा। बेटी, लड़के वालों ने साफ कह दिया है कि अगर दुल्हन ठीक से तैयार नहीं हुई तो वो बारात वापस ले जाएंगे। हमारे पास पार्लर वालों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। पूरे गांव में हाथ जोड़ लिए, लेकिन कोई कम पैसे में आने को तैयार नहीं हुआ। हमारे पास पार्लर वालों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। पूरे गांव में हाथ जोड़ लिए, लेकिन कोई कम पैसे में आने को तैयार नहीं हुआ। इतने में रानी भी बाहर आ गई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। रहने दो, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो बारात लौट जाने दो।
रहने दो, कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाओगी। बेटी, तेरे बाप के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। अगर आज बारात लौट गई तो लोग ज़ेंगे। ये सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से निशा की तरफ मुड़ी। दीदी, कल आपने मेरा चेहरा कितना अच्छा कर दिया था। एक बार रानी दीदी की भी मदद कर दो। निशा घबरा गई। पूजा, ये खेल नहीं है। अगर मुझसे कुछ भी गलत हो गया तो एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूजा, ये खेल नहीं है। अगर मुझसे कुछ भी गलत हो गया तो एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रानी की माँ दोनों हाथ जोड़कर निशा के पैरों में बैठ गई। बेटी, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आज तूने भी मना कर दिया तो मेरी बेटी की बारात सच में लौट जाएगी। निशा बिल्कुल खामोश खड़ी रह गई। उसकी नजर धीरे धीरे उस पुराने डिब्बे पर गई जिसमें टूटे हुए ब्रश रखे थे। रानी की माँ के आंसू देखकर निशा का दिल कांप उठा। उसने कुछ पल तक चुपचाप रानी को देखा, फिर धीरे से बोली, चाची, मैं कोई बड़ी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। अगर आप मुझ पे भरोसा करके मुझे ये जिम्मेदारी देंगी तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन अगर मुझसे कुछ भी गलत हो गया तो मुझे दोष मत देना। रानी की माँ ने बिना एक पल घमाए निशा के हाथ पकड़ लिए। बेटी, हमें तुम पर भरोसा है। बेटी, हमें तुझ पर भरोसा है। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में कई औरतें रानी के घर के बाहर जमा हो गईं। एक औरत हंसते हुए अब बोली, बारात तो पक्की लौटेगी। जिसने आज तक किसी दुल्हन का मेकअप नहीं किया वो शादी के दिन करेगी। पूरे फेस का मेकअप कर सकते हैं इस मेकअप किट से एंड इट्स जस्ट परफेक्ट फॉर दिस फेस्टिव सीजन। अगर आप भी अपनी स्किन को बेहतर होता देखना चाहते हैं तो आज ही क्योर ऐप डाउनलोड करें। वो शादी के दिन करेगी। दूसरी बोली, जिसने आज तक किसी दुल्हन का मेकअप नहीं किया वो शादी के दिन करेगी। तीसरी ने ताना मारा। लगता है लड़की वालों ने पहले ही हार मान ली है। लगता है लड़की वालों ने पहले ही हार मान ली है। रानी की माँ ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उधर निशा अपने छोटे से घर लौट आई। उसने पुराने डिब्बे में रखे टूटे हुए ब्रश निकाले। पूजा ने साफ कपड़ा लाकर उसके सामने रख दिया। दोनों बिना कुछ बोले एक एक ब्रश साफ करने लगी। अगले दिन शादी का दिन आ गया। रानी साधारण से कमरे में चारपाई पर बैठी थी। निशा ने बिना कुछ कहे अपना छोटा सा डिब्बा खोला। उसमें आधी बची हुई क्रीम, 2 पुरानी लिपस्टिक और वही टूटे हुए ब्रश रखे थे। बाहर खड़ी औरतें खिड़की से झांक झांक कर हंस रही थीं। देखो, कूड़े वाले ब्रश से दुल्हन सजाई जा रही है। आज तमाशा होगा। लेकिन इस बार निशा ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। उसने धीरे धीरे रानी के बाल संवारने शुरू किए। पूरा कमरा बिल्कुल खामोश था और ठीक उसी समय बाहर से आवाज आई। बारात गांव में पहुंच गई। रानी की माँ के हाथ कांपने लगे और निशा के पास अब सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। निशा ने कांपते हाथों से अपना छोटा सा डिब्बा खोला। उसमें वही आधी बची हुई क्रीम, टूटी हुई लिपस्टिक और कूड़ेदान से मिले ब्रश रखे थे। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे रानी को तैयार करना शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद निशा ने पुराने आईने को रानी के सामने रखा। रानी कुछ पल तक खुद को देखती ही रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अम्मा, क्या मैं सच में इतनी सुंदर लग रही हूँ? रानी की माँ ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा वह रोते रोते उसे गले लगा बैठी। इतने में बाहर से आवाज आई, बारात आ गई, दुल्हन को बाहर लाओ। रानी धीरे धीरे बाहर आई। दूल्हे की माँ की नजर जैसे ही रानी पर पड़ी उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोली, बहुत सुंदर लग रही है हमारी बहू। जो औरतें सुबह तक कह रही थीं कि बारात लौट जाएगी, वही अब हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। एक औरत ने धीरे से, अरे, इसका मेकअप किसने किया है? रानी की माँ ने सबके सामने निशा का हाथ पकड़ लिया। मेरी बेटी को इसने तैयार किया है। कुछ पल के लिए पूरा आंगन शांत हो गया। गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शादी के बाद रानी की माँ ने अपनी पुरानी संदूकची खोली। उसमें जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उन्होंने निकाल कर निशा की हथेली पर रख दिया। निशा ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। चाची, रहने दीजिए, आपने मुझ पर भरोसा किया, वही बहुत है। लेकिन रानी की माँ ने जबरदस्ती पैसे उसके हाथ में रख दिए। ये मेहनत की कमाई है बेटी, इसे मना मत कर। अगले दिन निशा कबाड़ी की दुकान पर गई। वहाँ एक टूटा हुआ बड़ा आईना धूल में पड़ा था। उसके एक कोने में दरार थी। निशा ने पूछा, भैया, ये आईना कितने का है? कबाड़ी बोला, किसी काम का नहीं है। अगर लेना है तो सस्ते में ले जा। निशा ने अपनी बचाई हुई थोड़ी सी कमाई निकाल
निकाल दी और वह टूटा हुआ आईना घर ले आई। दोनों बहनों ने झोपड़ी के बाहर पड़े पुराने तख्ते को साफ किया, ऊपर वही आईना टिकाया, एक पुरानी कुर्सी रखी और पास में अपना छोटा सा मेकअप का डिब्बा रख दिया। बस यही उनकी छोटी सी दुकान थी। न बोर्ड, न बिजली, न महंगे सामान, सिर्फ एक टूटा हुआ आईना, एक पुरानी कुर्सी और दो बहनों का सपना। उस दिन दोनों सुबह से शाम तक किसी ग्राहक का इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। शाम को पूजा उदास होकर बोली, दीदी, लगता है लोगों को अभी भी हम पर भरोसा नहीं है। निशा ने टूटे हुए आईने में खुद को देखा और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, एक दिन यही टूटा हुआ आईना हमारी किस्मत बदल देगा। उसी समय दूर से एक महंगी BMW उनकी झोपड़ी की तरफ आती दिखाई दी। दोनों बहनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। दूर से आती हुई BMW ठीक निशा की झोपड़ी के सामने आकर रुक गई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। ड्राइवर तुरंत नीचे उतरा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। कार के अंदर बैठी एक खूबसूरत दुल्हन घबरा गई। क्या? मेरी शादी में सिर्फ 1 घंटा बचा है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो सब लोग क्या सोचेंगे? ड्राइवर बोला, मैडम, मैंने मिस्त्री को फोन कर दिया है, लेकिन इस बारिश में आने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। दुल्हन की आंखों में आंसू आ गए। बारिश की वजह से उसका मेकअप भी धीरे धीरे खराब होने लगा था। वह जल्दी से कार से उतरी और इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर झोपड़ी के बाहर रखे टूटे हुए आईने और छोटी सी कुर्सी पर पड़ी। वह हैरानी से बोली, यहाँ कोई मेकअप करता है? निशा धीरे धीरे आगे आई। जी, मैं करती हूँ। दुल्हन ने एक नजर निशा के साधारण कपड़ों पर डाली और फिर उस छोटी सी दुकान पर। उसे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वह बोली, मेरा मेकअप पूरी तरह खराब हो गया है, क्या तुम ठीक कर सकती हो? निशा ने सच बोल दिया, मेरे पास बहुत महंगा सामान नहीं है, जितना है उसी से कोशिश कर सकती हूँ। दुल्हन ने गहरी सांस, कोशिश पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। निशा ने तुरंत कुर्सी साफ की। पूजा ने पुराने कपड़े से टूटा हुआ आईना पोंछ दिया। बारिश लगातार हो रही थी। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था, लेकिन निशा पूरी शांति से अपना काम करने लगी। करीब 20 मिनट बाद उसने आईना दुल्हन के सामने कर दिया। दुल्हन खुद को देखकर कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने धीरे से अपने चेहरे को छुआ। यकीन नहीं हो रहा, तुमने तो मेरा मेकअप पहले से भी ज्यादा सुंदर कर दिया। इतने में मिस्त्री भी आ गया और कुछ ही देर में गाड़ी का टायर बदल दिया गया। दुल्हन जल्दी जल्दी जाने लगी। निशा बोली, मैडम, पैसे रहने दीजिए। लेकिन दुल्हन मुस्कुराई। उसने अपने पर्स से कुछ नोट निकाले और निशा के हाथ में रख दिए। निशा ने देखा, इतने पैसे उसने एक साथ पहले कभी नहीं देखे थे। वह कुछ कह पाती उससे पहले दुल्हन बोली, यह पैसे मेकअप के नहीं, तुम्हारे हुनर के हैं। BMW वहां से चली गई। निशा और पूजा देर तक उसे जाते हुए देखती रही। उन्हें नहीं पता था कि उस कार में बैठी दुल्हन शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की बेटी थी। उधर शहर के सबसे बड़े होटल में शादी की रस्में चल रही थी। जैसे ही दुल्हन स्टेज पर पहुंची, हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री भी उस शादी में आई हुई थी। उसने दुल्हन को देखकर हैरानी से पूछा, वाह, तुम्हारा मेकअप किसने किया है? मैंने तो इस चेहरे को पहले कभी नहीं देखा। दुल्हन मुस्कुराई। किसी बड़े पार्लर ने नहीं, एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली लड़की ने। यह सुनकर आसपास खड़े लोग हंस पड़े। झोपड़ी वाली लड़की इतना अच्छा मेकअप कर सकती है? मजाक मत करो। दुल्हन ने तुरंत अपने मोबाइल में बारिश के समय खींची हुई एक फोटो दिखाई। फोटो में पीछे टूटा हुआ आईना और सामने निशा दिखाई दे रही थी। सब लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। उसी शादी में शहर की एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी की मालकिन काव्या मेहरा भी मौजूद थी। उन्होंने फोटो देखी और धीरे से कहा, जिस लड़की के पास इतने कम सामान में इतना हुनर है, अगर उसे सही मौका मिल जाए तो वह कमाल कर सकती है। उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, कल सुबह उस लड़की को ढूंढकर मेरे ऑफिस लेकर आओ। अगले दिन निशा और पूजा हमेशा की तरह अपनी छोटी सी दुकान के बाहर बैठे थे। तभी झोपड़ी के सामने एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। गांव के लोग हैरानी से देखने लगे। कार से 2 लोग उतरे। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, क्या आप ही निशा हैं? बच्चा रोज पढ़ाई करता है, पर नेक्स्ट डे सब भूल जाता है। जो सीखा था वो याद नहीं रहता। मेहनत तो हो रही है, पर फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? आपकी इस प्रॉब्लम का वन एंड ओनली सोल्यूशन PW Curious Junior 6-day लाइव बूस्टर कोर्स अभी चेक करें। तो एक इंडियन ब्रांड है लिटिल जॉयज। इन्होंने ये मल्टीविटामिन गमीज बनाए हैं स्पेसिफिकली किड्स के लिए। पहली बार सुना तो मुझे भी लगा ये कोई टॉफी वाली कंपनी का गिमिक है, पर जब इंग्रेडिएंट्स देखे, यार सीरियसली। पर ये जो गमीज हैं ये फाइबर से बनते हैं, जिसमें आपके बच्चों को 11 से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। और ये कोई टॉफी नहीं है जिसमें शुगर डालो और बच्चे खुश। ये जेन्युइनली बच्चों में न्यूट्रिशनल गैप ब्रिज करने का एक ईजी तरीका है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ और नो एडिड शुगर। पहली चीज, इसमें विटामिन C और कर्क्यूमिन है। दोनों इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्कूल गोइंग किड्स के लिए जो हर सीजन चेंज होते ही बीमार पड़ जाते हैं। उनके लिए एक्चुअली काम करता है। दूसरी चीज, हर एक गमी में 2.4 ग्राम्स ऑफ फाइबर है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द फाइबर इन 1 बनाना। और तीसरी चीज, इसमें विटामिन A भी है जो आई हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे स्क्रीन पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं, ये एक चीज है जो एक्चुअली मैटर करती है। अगर आप अपने बच्चे के न्यूट्रिशनल गैप्स को फिल करना चाहते हैं तो आप भी उनके एज के हिसाब से गमीज ले सकते हो।
क्या आप ही निशा हैं? निशा घबरा गई। जी, लेकिन बात क्या है? उस आदमी ने एक कार्ड आगे बढ़ाया। मैडम काव्या मेहरा आपसे मिलना चाहती हैं। निशा ने कार्ड देखा। उसे पढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। वह घबराकर बोली, मुझसे? लेकिन क्यों? आदमी मुस्कुराया। कल रात आपने जिस दुल्हन का मेकअप किया था उसी ने आपका नाम बताया है। पूजा खुशी से निशा की तरफ देखने लगी, लेकिन तभी भीड़ में खड़ा गांव का वही पार्लर मालिक मन ही मन बोला, अगर ये लड़की शहर पहुंच गई तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। रमेश तुरंत अपनी बाइक लेकर शहर निकल गया। वह काव्या मेहरा के ऑफिस पहुंच गया और रिसेप्शन पर बोला, जिस लड़की को आपने बुलाया है वो धोखेबाज है। उसने किसी का मेकअप नहीं किया, लोगों को बेवकूफ बनाकर नाम कमा रही है। कुछ देर बाद काव्या मेहरा ने उसे अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने शांत होकर पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? रमेश क्या करेगी? काव्या कुछ देर चुप रही। फिर उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, ठीक है, सच का फैसला बातें नहीं करेंगी, हुनर करेगा। अगले दिन निशा और पूजा शहर पहुंची। इतना बड़ा ऑफिस उन्होंने पहली बार देखा था। निशा डर रही थी, उसे लगा शायद उससे कोई गलती हो गई है। तभी काव्या मेहरा उसके सामने आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सुना है तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो। निशा ने सिर झुका लिया। मैं सीख रही हूँ मैडम, अभी सब नहीं आता। तभी पीछे से रमेश हंस पड़ा। देखा मैडम, खुद मान रही है कि इसे कुछ नहीं आता। काव्या ने दोनों की तरफ देखा, फिर बोली, आज फैसला यहीं हो जाएगा। उन्होंने दो लड़कियों को बुलाया, एक रमेश के सामने बैठी, दूसरी निशा के सामने। दोनों को एक जैसा सामान दिया गया। कमरे में पूरा स्टाफ खड़ा था। घड़ी चल पड़ी। रमेश बहुत तेजी से मेकअप करने लगा। निशा ने पहले लड़की से मुस्कुराकर पूछा, आपको किस तरह तैयार होना पसंद है? लड़की थोड़ा सहज हो गई। फिर निशा ने धीरे धीरे उसका चेहरा देखा और काम शुरू किया। 1 घंटा पूरा हुआ। सबकी नजर दोनों लड़कियों पर थी। रमेश का मेकअप चमकदार था, लेकिन लड़की खुद असहज लग रही थी। जबकि निशा के सामने बैठी लड़की आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। वह बोली, पहली बार मुझे लग रहा है मैं अपने जैसी ही सुंदर लग रही हूँ। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। काव्या मेहरा मुस्कुराई। उन्होंने सबके सामने कहा, मेकअप चेहरे पर नहीं भरोसे पर होता है, और ये हुनर इस लड़की के पास है। रमेश चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल गया। काव्या ने निशा की तरफ हाथ बढ़ाया। अगर तुम चाहो तो आज से मेरी कंपनी के साथ काम कर सकती हो। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही दिनों बाद काव्या मेहरा ने शहर में अपनी नई ब्राइडल अकादमी में निशा को काम दे दिया। निशा दिन रात मेहनत करने लगी। वह हर दुल्हन को ऐसे तैयार करती जैसे अपनी बहन को सजा रही हो। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। 6 महीने बाद लोग महीनों पहले उसकी बुकिंग कराने लगे। 1 साल बाद निशा ने अपनी पहली बड़ी मेकअप स्टूडियो खोल ली। जिस झोपड़ी के बाहर कभी टूटा हुआ आईना रखा था, आज उसी जगह एक बड़ा और खूबसूरत निशा ब्राइडल स्टूडियो खड़ा था। पूजा रिसेप्शन संभालती थी और निशा दुल्हनों को तैयार करती थी। उन्होंने फैसला किया कि किसी भी गरीब लड़की की शादी होगी तो उसका मेकअप बिल्कुल मुफ्त करेंगी। धीरे धीरे उनके स्टूडियो की कई शाखाएं खुल गईं। सैकड़ों लड़कियां वहां काम सीखने लगीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी कभी इंसान के सपनों को नहीं रोक सकती। अगर मेहनत, धैर्य और खुद पर विश्वास हो तो टूटे हुए ब्रश और एक छोटा सा आईना भी आपकी किस्मत बदल सकते हैं। लोगों के ताने कुछ समय के लिए दर्द देते हैं, लेकिन आपकी मेहनत ही एक दिन उन्हीं लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको निशा और पूजा की यह संघर्ष भरी कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आप निशा की जगह होते तो क्या लोगों के तानों के बाद भी अपने सपने का पीछा करते? मिलते हैं अगली ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी में। सिटी मॉल ऐप